फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैटरनल इन्फेक्शन इन द प्रेगनेंसी। तो इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो मैं फीटल इन्फेक्शंस की भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन वो कहते हैं कि जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है ना, उसमें ये होता है कि एपिथेलियल स्किन बैरियर्स होते हैं, आईजी ऑन द मिकोजल मेम्ब्रेन। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेशन के अंदर भी जो है न्यूट्रोफिल और फेगोसाइटोसिस होते हैं। ये नेचुरल इम्यून सिस्टम है बॉडी का ना, जो प्रेगनेंसी के अंदर ये सारा इम्यून सिस्टम जो है ना ऑल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी का ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। ठीक है, दिस चेंजेस लीड टू इंक्रीज इन्फेक्टेड टू सर्टेन इन्फेक्शन, साइटोमेगालो हार्ट, जिसकी वजह से ना प्रेग्नेंट वुमेन को ये सारे इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की। वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहला है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, इसकी दो टाइप हैं। टाइप 1 है जो ओरोफेशियल है, टाइप 2 है जो कि जेनिटल इन्फेक्शन है। इसकी एपिडेमियोलॉजी में यही क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में कोजल सरफेस से और एब्रेडेड स्किन से, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। जो टाइप 1 है वो ज़्यादातर चाइल्डहुड में का 90% कॉमन होता है। जो टाइप 2 है वो एडोलिसेंस में विद ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी कॉमन है। ठीक है, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है ना लेटेंट भी रहता है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर जो है ना टाइप 1, और सैक्रल गैंग्लिया के अंदर टाइप 2। ठीक है, कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, ट्रॉमा, फीवर, स्ट्रेस, मेंस्ट्रुएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये इसको ना एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन और डायग्नोसिस जो है ना प्राइमरी फेशियल हर्पीज एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। इसके अलावा इसके जो है ना लियन भी जो है ऑरल मिकोजा, लिप्स और आइज पे अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फीवर, मलेज और रिटेंशन ऑफ द यूरिन जो है ना प्राइमरी हर्पीज़ के अंदर कॉमन है। ठीक है, रिकरेंट जो एपिसोड्स होते हैं ना वो लेस सीवियर होते हैं, तो उसमें जो है ना 2% वुमेन एक्वायर करते हैं जेनिटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, इन द प्रेगनेंसी में विद मेजॉरिटी ऑफ केसेस बीइंग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, नॉट डायग्नोस। ठीक है, डायग्नोसिस का हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे होता है, या आप इसको जो है ना जेंटो यूरी मेडिसिन फिजिशियन के पास रेफर करते हैं जो इसका ना वायरल पीसीआर करता है। मैनेजमेंट में आपने ना ऑल एपिसोड ऑफ प्राइमरी हर्पीज जो है ना उनको मैनेज करना है बाय जेंटो यूरिनरी फिजिशियन ने। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर इसका प्राइमरी जेंटल हर्पीज कॉमन होता है, तो उसमें आपने ना ओरल ट्रीटमेंट देना है 400 मिलीग्राम साइक्लोवर 3 टाइम्स अ डे फॉर द 5 डेज। ठीक है, साथ में सिम्टोमेटिक जो है ना पैरासीटामोल और लिडोकेन जेल वगैरह भी देनी है। ठीक है, और जो है ये भी देखना है कि वुमेन डज नॉट जो है ना डिलीवर इन द नेक्स्ट 6 वीक्स। ठीक है, जो डेली सप्रेसिव डोज आपने देनी है ना वो 400 mg एक साइक्लो TDS में देनी है 36 वीक से ऑनवर्ड। ठीक है, रिकमेंड रिड्यूस करती है अकरेंस ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स लियन और ये सिम्टोमेटिक वायरल शेडिंग। अगर तो प्राइमरी जनरल हैवी जो है ना वो थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्रॉम 28 वीक सस्पेक्टेड है, तो वुमेन का जो है ना इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन रिकमेंडेड है, क्योंकि जो है ना या फिर जो है ना लियन लास्ट वीक 6 वीक्स ऑफ में अगर अपीयर हो जाते हैं तो आपने इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना 41% है। लेकिन अगर किसी की वजह से वुमेन लेबरिंग है या आप वो डिसाइड वो कंटिन्यू करना चाहती है नॉर्मल डिलीवरी, तो आपने ना IV साइक्लोविर देनी है, और इसके अलावा इन्वेसिव प्रोसीजर फीटल ब्लड सैम्पलिंग वगैरह अवॉइड करनी है। ठीक है, क्योंकि 15% केसेस में जो है ना ये रिकरेंट एपिसोड ही होते हैं। रिकरेंट एपिसोड जो है ना उसमें टाइम ऑफ डिलीवरी जो न्यूनेटल ट्रांसमिशन है ना 0 to 3% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि प्राइमरी में 41% है और सेकेंडरी के अंदर जो है ना या रिकरेंट के अंदर 0 to 3% न्यूनेटल ट्रांसमिशन है। रिकरेंट एपिसोड जो है ना उसमें अपने डेली सप्रेसिव डोज देनी है 400 mg ए साइक्लो TDS में कंसिडर इन द लास्ट 6 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, बहुत सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो और उसमें डिलीवरी को एक्सपीडाइट करना है। ठीक है, और जो है ना एक्टिव लियन के केसेस में या प्री लेबर रप्चर और मेम्ब्रेन अगर हो जाए ना तो एक्सपीडाइट करना है। कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलोड आपने ना IV साइक्लो, अगर कंजर्वेटिव रखना चाहते हैं तो IV साइक्लोविर देनी है। अगर तो वुमेन को को इन्फेक्शन HIV का हो जाता है तो आपने ना ट्रीटेड इन लाइन विद नॉन HIV पॉजिटिव पेशेंट इन द प्राइमरी जेंटल हर्पीज ओकर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो आपने ना सप्रेशन थेरेपी देनी है जो 32 वीक्स पे, यानी फ़र्क सिर्फ यही है कि आपने ना सप्रेशन थेरेपी 32 वीक्स पे ना को इन्फेक्शन विद HIV के साथ ना स्टार्ट कर दें। नॉर्मली हम 36 पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर वायरस जो है ना इसमें 90% केसेस में एंटीनेटल पॉपुलेशन जो है ना वो सीरो पॉजिटिव होती हैं। 3 in 1000 प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉमन है। अगर बुकिंग पे आप वुमेन हिस्ट्री देती है ना नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स, तो उसको कहना है कि कॉन्टैक्ट अवॉइड करे और एक्सपोज्ड सिंगल के साथ जो है ना। इसके अलावा जो है ना उसका, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना 1 to 3 वीक्स होता है और इन्फेक्शियस होता है 48 आवर्स प्रायर टू अपीयरेंस ऑफ द रैश अंटिल द वेजिकल जो है ना क्रस्ट ओवर, यानी 5 डेज तक ये इन्फेक्शियस होता है। तो अगर तो वुमेन को जो है ना कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आपने जो है ना उसकी सीरोलॉजी करा लेनी है, और इफ़ वुमेन इज़ नॉट इम्यून तो आपने वेरिसोस जोस्टर जो है ना
इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको देनी है, ठीक है। वेरिसोलो जोस्टर जो है ना एडमिनिस्टर इफेक्टिव अप टू 10 डेज आफ्टर कॉन्टैक्ट, इट हैज़ बीन शोन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द सेवेरिटी कंडीशन। आप इसकी ना रिपीट डोज भी दे सकते हैं अगर फर्दर एक्सपोजर हो जाए ना 3 वीक्स और मोर आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। वुमेन हु हैज़ बीन ट्रीटेड विद वेरिसोला उसको कहना है कि वो इन्फेक्शियस है 8 to 28 डेज तक वो इन्फेक्शियस है। ट्रीटमेंट जो चिकन पॉक्स है ना सीरियस मॉर्बिडिटी है, निमोनिया, हेपेटाइटिस और इंकेफेलाइटिस के साथ, तो ये रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में 5 टाइम मोर मोर्टेलिटी रेट है 13 से लेकर 24% विद एंड विद निमोनिया जो है ना ये 10% तक है, ठीक है। वुमेन अगर प्रेजेंट करती है चिकन पॉक्स विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ रेस्ट तो उसको आपने ना ओरल एसाइक्लोविर के साथ ट्रीट करना है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने करनी है। हॉस्पिटल रेफर आपने कब कब करना है, जब वुमेन में लंग डिजीज़ की हिस्ट्री हो, स्मोकिंग करती हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ हो और या लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में आई हो, ठीक है। डिलीवरी जो है ना आपने 5 to 7 डे के लिए ना डिले करनी है फॉर द एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, क्योंकि रिस्क ऑफ न्यूनेटल ट्रांसमिशन जो है ना हाई होता है। वो कह रहे हैं कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द वुमेन डिवेलप सिंगल एज द फीटस न्यूनेट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द मैटरनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना ये उसमें बता रहे हैं कि पोस्ट नेटली अगर वुमेन चिकन पॉक्स डिवेलप करती है ना 7 डे डिलीवरी तो न्यूनेटल आपने ट्रीटमेंट करना है वेरिसोलस जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ। नेक्स्ट HIV आ जाता है, ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होता है, इन्फेक्टेड ब्लड से होता है, ठीक है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इसकी जो है ना प्रायर टू मैनेजमेंट जो है ना 25% तक थी, लेकिन जो है ना अब ऑप्टिमली मैनेज होने की वजह से 0.57 तक रह गई है। HIV स्क्रीनिंग इस ऑल प्रेगनेंट वुमेन की ना रिकमेंडेड है, ठीक है। तो लेकिन NSC जो है ना नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी डज नॉट रिकमेंड रूटीन री स्क्रीनिंग 28 वीक्स पे ना वो रिकमेंड नहीं करती। मैनेजमेंट इसमें ये कि आपने सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है, वुमेन को रूटीन स्क्रीनिंग ऑफर करनी है, एडिशनल जो है ना स्क्रीनिंग फॉर द हेपेटाइटिस भी C के लिए भी करनी है, ठीक है। और एनी इन्वेसिव प्री नेटल टेस्टिंग शुड बी डिले अनटिल द वायरल लोड जो है ना लेस देन 50 कॉपी हो जाए। ART 24 वीक से स्टार्ट कर देनी है, एक MCQ है क्योंकि इसे ये ना मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो है ना आपने उन्होंने कहा है कि जी आपने ना एक्सपोजर टू कॉमनली यूज थेरेपी इवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंजेंटल मेल फॉर्मेशन, मतलब ये ड्रग्स जो है ना कंजेंटल मेल फॉर्मेशन नहीं कराती। मोड ऑफ डिलीवरी जो है ना वो डिटरमिन कर 36 वीक्स पे आपने वायरल को लोड देख लेना, अगर तो लेस देन 50 है तो वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, अगर मोर देन 400 है तो आपने ना जो है ना 36 वीक्स पे जो है ना वो और मोर है तो आपने C सेक्शन करना है, ठीक है। बिटवीन 50 to 30 399 जो है ना आपने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन देखनी है, और सिजेरियन सेक्शन में 0.2% है और 1.06% है वजाइनल डिलीवरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि अगर तो वायरल लोड 1000 से ज़्यादा है ये तो ट्रीटमेंट विद IV ज़िडोवोडिन इन्फ्यूजन शुड बी कमेंस्ड एंड इफ द लेबर प्रायर टू सेक्शन, ठीक है। दिस शुड ऑल्सो बी यूज फॉर द वुमन प्रेजेंट डिलीवर। अननोन वायरल लोड के साथ कोई आती है या उसका वायरल लोड 1000 से ज़्यादा तो आपने उसको IV ज़िडोवोडिन देनी है लेबर के दौरान। नेक्स्ट है कि जी आपने जो है ना इन ऑल केसेस प्री लेबर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आफ्टर 34 वीक्स डिलीवरी शुड बी एक्सपीडाइट, ठीक है। वायरल लोड जो लेस देन 50 कॉपी है ना विदाउट अदर फैक्टर इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी अप्रोप्रिएट एज इट इज़ नो लॉन्गर थॉट टू बी प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 4 आवर इंक्रीज द रिस्क ऑफ मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। IM स्टीरॉयड और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वायरल लोड शुड बी डिसाइडेड आफ्टर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। नेक्स्ट आ जाता है जी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है ना एक्सट्रीमली इन्फेक्शियल डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। इसके अंदर हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन और E एंटीजन होता है। इसका जो है ना कैरिज अमंग प्रेग्नेंट वुमेन UK 0.5% to 1% हो गया। डायग्नोसिस का एक्यूट इन्फेक्शन मोस्टली एसिम्टोमेटिक भी होता है। IV ड्रग यूज़र में 30% ये जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, 5% जो है ना लिम्फोडिनोपैथी और 1% में फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर भी हो जाता है। इसका डायग्नोसिस बनता है डिटेक्शन ऑफ सरफेस एंटीजन। अगर आपको E एंटीजन में होता है इसका मतलब है एक्टिव डिजीज़ है लेकिन अगर सरफेस एंटीजन डिसअपेयर हो जाता है और सरफेस एंटीबॉडी अपीयर हो जाती है इसका मतलब है कि वो इम्यून स्टेट में है। और इसलिए ऑल प्रेग्नेंट वुमेन का स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए ज़रूर करनी है। और इसके अलावा एसेंशियल पार्ट ऑफ स्क्रीन 95% जो ट्रांसमिशन रेट है ना बोथ हेपेटाइटिस सरफेस एंड E एंटीजन कंपेयर 2 to 15% व्हेन E एंटीजन नेगेटिव आ जाता है ना तो 95% जो केसेस में ट्रांसमिशन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है जी प्रिवेंशन, आपने इसकी कैसे करनी है। तो
प्रिवेंशन में आपने जो है ना न्यूनेट को जो है ना वो अचीव बाय अवॉइडिंग फीटल इन्वेसिव प्रोसीजर को अवॉइड करना है। पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है फर्स्ट 24 आवर के अंदर न्यूनेट को हाईली इन्फेक्शियस मदर के अंदर। और हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन भी आपने देनी है जिनके अंदर लो इन्फेक्टिविटी है। व्हेन द बेबी हैज़ बीन इम्यूनाइज देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन नहीं है। जो हेपेटाइटिस सी है ना वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, वाई कंटामिनेटेड ब्लड और आईवी ड्रग अब्यूजर में होता है। इसका डायग्नोसिस नॉन स्पेसिफिक है, रेस्ट समाइनाइज होते हैं। इसके अलावा SCV-RNA एंटीबॉडी नॉट डिटेक्टेड अंटिल द लेट डिजीज़। और इसके अलावा 50 to 80% जो है डिजीज़ अनफेक्टेड क्लियरिंग द वायरस, ठीक है। करंटली रूटीन स्क्रीनिंग जो है ना नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन हाई रिस्क के अंदर जो है ना आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन 5% है और मदर इज़ SCV-RNA नेगेटिव, देयर इज़ लिटिल और नो ट्रांसमिशन। इंट्रापार्टम मैनेजमेंट जो है ना सेम ही है एज हेपेटाइटिस बी। तो आपने जो है ना इंट्रापार्टम मैनेजमेंट सेम ही है। नो एविडेंस अवॉइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जो हेपेटाइटिस ई और ए है ना वो उनमें रिस्क होता है फल्मिनेंट हेपेटिक का 15%। और ये फीको और रूट से होता है। इसमें ट्रांसमिशन रूट जो है ना फीको होता है और सेल्फ लिमिटिंग होती है ये।